हेलो एवरीवन, आज मैं आपको उच्चारण स्थान बताऊंगा। हिंदी वर्णमाला के ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है उच्चारण स्थान। ठीक है, ये उच्चारण स्थान परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़िए। ठीक है, और मैं आपको इसे बहुत अच्छे से बताऊंगा। इसमें से एक भी चीज़ आपके लिए छूटेगी नहीं, एक एक्स्ट्रा ही चीज़ आपको पता चलेगी। ठीक है, वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, फिर उच्चारण स्थान के बारे में। वर्ग में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, ये आराम से याद हो जाएगा। जैसे उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक है, यहाँ पे जो कंठ है, ठीक है, कंठ हम लोग गले से जो आवाज़ निकलती है वो कंठ हो गया। तालु का मतलब क्या होगा? तालु का मतलब है जो जीभ के ऊपर का हिस्सा जो चिकना चिकना सा है, ठीक है, उसे हम तालु बोलेंगे। ठीक है, जो तालु, अब जैसे जीभ आपकी ऊपर आराम करती है, ठीक है, तालु में। ठीक है, अब जो जीभ का हिस्सा जो है वो थोड़ा सा दांतों की तरफ लगता है। ठीक है, जो दांतों की तरफ लगता है, खुरदरा खुरदरा, आप उसे महसूस कर सकेंगे। ठीक है, जो दांतों से और तालु के बीच में उस हिस्सा है जो आपका, वो कठोर भाग, वो कौन सा होता है? मूर्धा होता है। ठीक है, क्या होता है? मूर्धा होता है। तालु उसके पीछे होता है। ठीक है, और फिर मूर्धा आता है और फिर दांत वाला आ जाएगा। ठीक है, दांत आ जाएगा, जैसे दांत आपको पता ही होंगे। ठीक है, ओष्ठ में ओष्ठ आ जाएगा, यानी कि ओंठ आ जाएंगे, लिप्स जो होते हैं। ठीक है, कंठ का आपको पता चल गया। मूर्धा में आपको याद रखना वही जो कठोर भाग होता है जो दांत के और तालु के बीच में होता है, जो आपको थोड़ी सी उसमें लाइनिंग भी दिखेंगी। ठीक है, दिखेंगी क्या, उसमें महसूस होंगी अगर आप जीभ आप उस पर फिराएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आपको इतना पता चल गया। तो ये पूरी एक तरीके से याद आप रखना। कंठ, पहले कंठ आता है, फिर तालु आता है, फिर मूर्धा आता है, फिर दंत आता है, फिर ओष्ठ आता है। ठीक है, कंठ पे का है, तालु पे चा है, ठीक है, मूर्धा पे टा वर्ग है, दंत पे ता वर्ग है और ओष्ठ पे पा वर्ग है। ठीक है, इसे आप उंगलियों पे भी याद कर सकते हैं। जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, 5 हो गए। ठीक है, का, चा, टा, ता, पा। ठीक है, इसी तरीके से आपको याद रखना है। वर्ग में आप देख लो, कंठ का कंठ हो गया, तालु का तालव्य हो गया, मूर्धा का मूर्धन्य हो गया, दंत का दंत्य हो गया। ठीक है, आधा ना आधा ता, ओष्ठ का ओष्ठ हो गया। तो इसे आपको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब बात करेंगे कौन कौन से वर्ड जो कंठ में आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो हो गया छोटा आ, फिर बड़ा आ, फिर हा, और यहाँ पे विसर्ग। ठीक है, और कंठ में सबसे महत्वपूर्ण का वर्ग। का वर्ग जो कि मैंने आपको यहाँ बताया था, का वर्ग। अब ये का वर्ग कौन कौन से होते हैं? देखिए, मैंने व्यंजन वाले पार्ट में आपको का वर्ग वाले में पढ़ाया है। ठीक है, कंठ यानी कि का, खा, गा, घा, ड़ा। ये जो का वर्ग है, का पहला अक्षर है। ठीक है, का, चा, टा, ता, पा। ठीक है, तो का, खा, गा, घा, ड़ा। और तालु में चा आ जाता है, तो चा, छा, जा, झा, या। ठीक है, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, ये वाला है डा। ठीक है, और ता, था, दा, धा, ना, और ओष्ठ में पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, और ये वाले जो होते हैं ये नासिका होता है। इसमें आपको इतना ही समझना है, ये वाले, ये अल्पप्राण है, ये महाप्राण है। ये पूरी सीरीज अल्पप्राण की हो गई, ये महाप्राण की हो गई, ये अल्पप्राण की हो गई, ये महाप्राण की हो गई, और ये अल्पप्राण की। अगर कोई पूछ लिया जाए कि चा अल्पप्राण है या महाप्राण, तो ये चा जो है वो अल्पप्राण है। ठीक है, अब यहाँ पे झा अगर पूछ लिया जाए तो क्या है, ये अल्पप्राण है या महाप्राण है? तो ये महाप्राण है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ आप समझ लो कि अघोष और सघोष। अघोष मतलब स्वतंत्रियों में जो गले में कंपन ना हो। ठीक है, पा, फा, तो ये शुरू के 2 अक्षर होते हैं। और सघोष में क्या होता है? भा, बा, भा, मा, यानी कि ये 3 अक्षर, लास्ट के 3 अक्षर सघोष में आ जाते हैं, जिसमें स्वरतंत्रियों में कंपन होता है। आप अगर बोल के भी देखोगे बा, तो थोड़ी सी झंझनाहट हो गई, भा। ठीक है, गले में थोड़ी सी क्या हो रही, झंझनाहट सी होगी। तो इसी तरीके से हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसे देख लेते हैं।
तो छोटा बड़ा हा विसर्ग हो गया और का वर्ग हो गया। का में कौन कौन से हो गए, का खा गा घा घड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे तालु की बात कर लेंगे। तालु में क्या है, या शा ई बड़ी ई और चा वर्ग, चा छा जा झा या। ठीक है, जो कि चा वर्ग पूरा का पूरा आएगा ये तालु में, चा छा जा झा या। ठीक है, तो ये तालु की बात हो गई। अब हम लोग मूर्धा की बात कर लेंगे। मूर्धा में क्या है, रा और शा, रा और शा, री और ये इसे बड़ी री पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, टा वर्ग पूरा आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया था इसलिए इस तरीके से, तो यहाँ पे टा वर्ग हो गया। अब टा वर्ग में कौन कौन सा आता है, टा वर्ग में मूर्धा टा ठा डा ढा और डा। ठीक है, ये टा वर्ग के हैं मूर्धा, यहाँ पे मूर्धा। अब दंत में क्या है, ला सा ला। ठीक है, नीचे री चढ़ा हुआ है और ता वर्ग। ता वर्ग में कौन कौन सा है, ता था दा धा ना। ठीक है, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, दंत में आ जाते हैं। ठीक है, ओष्ठ में देख लेते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है, ओष्ठ में कौन सा है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसमें पूरा का पूरा पा वर्ग आता है। पा वर्ग कौन सा है, पा फा बा भा मा। इसमें पा वर्ग लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन लिख लो आप पा वर्ग। ठीक है, इसमें ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये हिंदी में है। ठीक है, रा और ला हिंदी में क्या है, ये देखिए दंतमूल और मसूड़ा। ठीक है, दंतमूल को क्या, मसूड़ा मतलब कि जो दांतों का सबसे निचला भाग जो होगा वो क्या, मसूड़ा। ठीक है, दंतमूल जिससे दांत जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसका जो वर्ग होता है वो वर्त से होता है। वाह होता है आधा ता और आधा सा या और रा चढ़ा हुआ वर्त से। ठीक है, तो ये मसूड़े में कौन कौन से आ जाते हैं, रा और ला। अब यहाँ पे रा और ला भी है, मूर्धा भी है और दंत भी है, और यहाँ पे दंत मूल है। तो देखिए ये जब आप ल्यूसेंट उठा के देखेंगे तो आपको हिंदी की ल्यूसेंट अगर उठा के देखेंगे तो उसमें ये दिया हुआ है। ठीक है, दंत मूल। ठीक है, और अगर आप संस्कृत उठा के देखेंगे तो रा और ला कहाँ पे हैं, ये मूर्धा में है रा और दंत में कौन सा है, ला। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इतना आपको अब ये जब भी आपको पेपर में मिलेगा, मान लीजिए धोखे से भी आप हिंदी का पेपर दे रहे हो और यहाँ पे आ जाए कि रा कौन सा है, तो इसमें आ सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप मूर्धा करिए, एक ही दो ऑप्शन नहीं आएंगे, एक ही ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, तो रा और ला, रा हो गया मूर्धा, ला हो गया दंत। ठीक है, ये आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा इसका। यहाँ पे और बात कर लेते हैं, ए और ए। कंठ और तालु में आते हैं ए और ए। ठीक है, अगर पूछ दिया गया ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो कंठ और तालु है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं वा, दंत और ओष्ठ। दंत और ओष्ठ वा में है। ठीक है, कौन सा उच्चारण स्थान है, दंत और ओष्ठ। अब ओ औ और औ। ठीक है, ये क्या है, कंठ और ओष्ठ के हैं। ओ औ और औ कंठ और ओष्ठ के हैं, तो ये भी आप अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, अब बात आ जाती है इसकी नासिका की, ये भी पूछा जा सकता है। ड़ा या ड़ा ना मा और अंगा, ये क्या है, नासिका के हैं, नाक से बोले जाने वाले स्वर हैं, वो सॉरी व्यंजन हैं। ठीक है, नाक से बोले जाने वाले व्यंजन। देखिए ये लास्ट जो वर्ड है, ठीक है, ये पूरे के पूरे नासिका हैं। ठीक है, ये व्यंजन में आ जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, और अब हम लोग याद रखना कि एक और चीज़ है, इसमें हम लोग देखेंगे, ये हमने ऊपर वाला हम लोगों ने यहीं पे लिख दिया, कंठ और तालु ए में आते हैं, दंत प्लस ओष्ठ के साथ वा चढ़ता है, और कंठ और ओष्ठ में कौन से होते हैं, ओ औ और औ। ठीक है, इतना आपको तैयार हो गया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं, कुछ ये भी देख लेते हैं इसमें क्या है। या और वाह, जो या और वाह हैं वो क्या है, अर्ध स्वर हैं। ठीक है, रा लुंठित वर्ड है और ला पार्श्विक व्यंजन है। अर्ध स्वर ये कभी कभी मतलब स्वर की तरह
काम आते हैं और ये कभी कभी व्यंजन की तरह, इसलिए इसे अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक है। लुंठित वर्ड का मतलब यह है कि जीभ लुढ़क कर जब आगे जाती है। ठीक है, लुढ़कना। ठीक है, लुंठित वर्ण, जब आप रा बोलेंगे तो आपकी जीभ लुढ़क कर आगे की तरफ जाएगी। आप बोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ला है। पार्श्विक का मतलब है कि जब जीभ के किनारे से आप हवा, जब ये बोलोगे तो जीभ के किनारे से हवा निकलेगी। ठीक है, तो इसे क्या है? पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है। ठीक है। इसमें कुछ और वर्ड देख लेते हैं। ये वाला का, गा, जा, फा, अगर ये नीचे नुक्ता लगा हुआ है, नुक्ता, इसे नुक्ता बोलेंगे। ठीक है। अगर ये लगा हुआ है तो ये समझ जाइए कि अरबी और फारसी भाषा के हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है। अब एक और बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है, इसका आपको कन्फ्यूजन दूर कर लेना चाहिए अभी। ठीक है। इसमें क्या है, पूछा जाता है अमानक वर्ड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कोई सा भी वर्ड दे सकते हैं उनमें। ठीक है, और उनमें पूछ दिया जाएगा निम्नलिखित में से अमानक वर्ड कौन सा है। इसमें ये वर्ड भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है। कभी कभार क्या होता है, ये दोनों नहीं होंगे एक साथ, लेकिन ये दोनों हो सकते हैं और ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है। ऊपर वाला भा और लास्ट वाला एक साथ हो सकता है, या ऊपर वाला और नीचे वाला हो सकता है, और या फिर कोई भी एक एक हो सकता है। ठीक है। अगर पूछ दिया गया, देखिए ज्ञान मुद्रा वाली में और आदित्य वाली किताब में अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है ना, तो और ये वाला भी जो वर्ड है ये भी भा में ही आ जाता है। ठीक है, तो अगर ये पूछ दिया गया कि ये वाला है तो फिर आप ये वाला ऑप्शन लगाना, अगर ये पूछ दिया गया तो ये वाला ऑप्शन लगाना। ठीक है, और भा अगर अकेला पूछ दिया गया तो ये वाला, अगर इन दोनों में पूछ दिया गया तो ये वाला लगाना। ठीक है, और अगर इनमें और इनमें पूछ दिया गया, ऊपर वाले में और सबसे लास्ट वाले में, तो इस वाले में लगाना, भावा में मत लगाना। ठीक है, तो ये हो गया और ये मैंने आपके लिए, तो ये 3 किताबों का संग्रह है। इसमें एक और चीज़ समझ लीजिए, जैसे ये ला है और ये रा है, ला के नीचे रा चढ़ा हुआ है, ये भी संस्कृत के हैं। ठीक है ना, ये संस्कृत के हैं, ला और रा। ठीक है, और एक और बात समझ लीजिए, जैसे कोई पूछ लेता है आपसे कि सा और सा का क्रम कौन सा होता है, तो सबसे पहले ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है, इसी क्रम में आ जाते हैं। ठीक है, और इसकी एक और ट्रिक याद कर लीजिए, जैसे इसमें छोटा बड़ा, छोटी बड़ी आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों तो आराम से याद हो जाएंगे, कंठ और तालु के। इसमें क्या है, या और शा, यानी कि यस, रस और लस। ठीक है, यस, रस, लस से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, बस यही सब है। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।